हेलो दोस्तों। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कमला दास की लिखी हुई एक पोएम माय मदर एट 66, जो ट्वेल्थ क्लास के फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से लिखा लिया गया है। ट्वेल्थ क्लास के फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से लिया गया है ना। ज़्यादा देर ना करते हुए आज डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, ध्यान देंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। क्या कह रहे हैं? कहते हैं पिछले, है ना, पिछले फ्राइडे की सुबह, है ना, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, मैं कोचिंग जा रही थी अपने माता पिता के घर से। आई शो माई मदर बिसाइड मी, मैंने क्या देखी? मैं अपनी माँ को देखी, मेरे बाजू में बैठी थी। डॉज, है ना, झपकी ले रही थी। ओपन माउथ्ड, उनकी मुंह खुली हुई थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ऐसे उनके फेस पीले पड़ गए थे एक डेड बॉडी की तरह। यहाँ अपनी माँ के लिए नेगेटिव बातें कर रही हैं और कभी पॉजिटिव बातें भी करेंगी। सभी का जो जीवन होता है वैसा ही होता है। अंत में उनके भी फेस जो है, हर किसी के फेस पीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कमला दास दोनों बात करी है। कहती है रियलाइज्ड विद पेन, ऐसा लगता है वह पेन से रियलाइज कर रही है, उसे दर्द हो रहा है। दैट सी थॉट्स अवे, वह सोचती थी। एंड लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट आउट एट यंग। इसी तरह दर्द महसूस वह अपने बचपन में करती थी, जैसे अभी सोच रही है। माँ की जो दर्द होती है, माँ ना रहे घर में तो बच्चे ढूंढने लगते हैं कि माँ कहाँ है। इसलिए इस दर्द को अभी भी वह सहन कर रही कि ये सेपरेशन, अकेलापन महसूस, है ना, जो कर रही थी बचपन में, वही याद कर रही है। कहता है ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग। ट्री स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दोस्तों, है ना, तेजी से पेड़ पौधे भागना। द मेरी द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग, और बच्चों की जो खुशियाँ होती भागते हुए, एक डोर से दूसरे डोर जो बच्चे भाग करके जाते हैं, है ना, खेलने के लिए, है ना, बच्चों को बुलाने के लिए कि चलो हम लोग खेलने जाते हैं। उस तरह से ट्री जो हैं, ये हरे भरे ट्री भाग रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग, ये बच्चे जो हैं स्माइल देते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशियों के साथ बाहर निकल रहे हैं आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचते हैं, ये दोनों दोनों कार में होते हैं, जैसे पहुंचते वहाँ क्या देखते? सिक्योरिटी चेक। कभी आप लोग अगर एयरपोर्ट गए होंगे, है ना, जहाँ पर फ्लाइट वगैरह सब उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं, तो देखेंगे कि सिक्योरिटी चेक होता है। अब सिक्योरिटी चेक हो रही है। स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, है ना, अभी कुछ ही दूरी दूर खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई मीन्स कमला दास है। कमला दास कहती कि मैंने फिर एक बार उन्हें देखी। वॉल वॉन पेल, वॉन पेल का मतलब, पेल मतलब पिलापन, और वॉन मतलब बिना जान, बेजान, है ना। ऐसा है कि मेरी माँ कमज़ोर हो गई है, वो इनके जो चेहरे हैं पीले हो गए हैं, एकदम वॉन पेल। वॉन का मीन्स बेजान, जैसे जिसमें जान ना हो। एज ए लेट विंटर्स मून, किस तरह? जैसे कि लेट विंटर्स मून की तरह
मेरी माँ लग रही। लेट विंटर मून्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या होता है, जैसे लेट विंटर्स मून में क्या देखते हैं, ज़्यादा कुहासा को देखते हैं, कोहरे को देखते हैं, फॉक्स देखते हैं, सही से, है ना। विंटर सीजन में मून दिखाई नहीं पड़ते हैं, मून दिखाई हमें नहीं पड़ते हैं। इसलिए उनकी तुलना, उनकी जो है ना तुलना की लेट विंटर मून से किए हैं। कहते हैं ये पर्सोनिफिकेशन किए हुए हैं। कहते हैं फैमिलियर एक्ट माय चाइल्डहुड फेयर। एक प्रकार के क्या, एक फैमिलियर परिवार का दर्द है, जैसे बचपन में हुआ करता था। माँ के बिना रहती नहीं थी मैं, माँ के बिना एक पल नहीं रहती थी। बट ऑल आई सेड was सी यू सून अम्मा। लेकिन लेकिन ये सभी कहती हैं, मैंने कहा कि सी यू सून अम्मा, हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उन्हें क्या करती है, स्माइल देती है। क्या देती है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो क्या होता है, हम शीघ्र ही फिर से मिलते हैं, और जो कुछ भी मैंने किया हुआ था, मुस्कुराई, फिर से मुस्कुराई और फिर से मुस्कुराई, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ज़रा लिटरेरी टर्म पर ध्यान भी देना चाहिए। लिटरेरी टर्म में देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर आई सो माई मदर बिसाइड मी। माई मदर, यहाँ एलिट्रेशन है, एम जो मिल रहा है एलिट्रेशन है, ये कॉन्सोनेंट है, एलिट्रेशन है। फिर देखिए दैट थॉट, है ना, 1 2 3 4। फिफ्थ लाइन में देखेंगे दैट थॉट, टी एच मिल रहा है, वो भी एलिट्रेशन है। फिर उसी के नीचे देखेंगे पुट दैट थॉट, वो भी एलिट्रेशन है। यहाँ ट्री स्प्रिंटिंग पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब एक सजीव व्यक्तियों के गुण को, एक व्यक्तियों के गुण को एक निर्जीव के साथ, एक निर्जीव पेड़ पौधे के साथ अगर रखा जाता है उनकी गुण को, है ना, और बताया जाता है, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अपनी गुण को एक निर्जीव के साथ रखकर बताना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मेरी स्माइल स्पीलिंग, ये क्या है, मेटाफर है ना, ये क्या है, मेटाफर है। फिर यहाँ पर देखते हैं स्माइल स्माइल स्माइल, एक इनको लिटरेरी टर्म में एनाफोरा कहते हैं। इनको लिटरेरी टर्म में क्या कहते हैं, एनाफोरा, है ना। सी यू कहता है सेड वॉज सीन, है ना, सेड वॉज सी सून, ये क्या है, एलिट्रेशन है ना। एस दिखाई पड़ रहा है बार बार, वो क्या कहलाता है, एलिट्रेशन है। इस तरह से ये कमला दास के शॉर्ट पोएम थे जो परीक्षा में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कमला दास के बारे में, इनकी पोएम के बारे में, तो बहुत अच्छी तरह से समझ लें। कमला दास जो है ना, एक बार एयरपोर्ट जा रही थी अपने माँ के साथ में, तो अपनी माँ के बारे में वो बताती हैं कि मेरी माँ, है ना, मेरे बाजू में बैठी थी और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वो डॉज ले रही थी, नींद ले रही थी बैठे बैठे, और एकदम पीलापन चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे डेड बॉडी है। वो ऐसा रियलाइज करती है उनकी पेन को लेकर, उनकी दुख को लेकर, उनकी शरीर को लेकर, शरीर की व्याख्या करती हैं और कहते हैं ये पेन जो है फैमिलियर है, ये ऐसा ही होता है। मेरी माँ जिस समय, है ना, बच्ची होगी, जिस समय मेरे यंग होगी, उस समय कितनी सुंदर होगी, कितनी अच्छी होगी, और अब ऐसा लगता है जैसे डेड बॉडी जैसा है। और इनकी जो, अब जो इतनी 66 एज की हो गई, अब कभी भी कुछ हो सकती है। तो इस प्रकार के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच रही है कि पता नहीं अब मैं फिर से आऊँगी तो मिल पाऊँगी क्या नहीं इनसे। तो मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब उन्होंने बताया कि बच्चे भाग दौड़ करके आउट ऑफ देयर हाउस
एक दूसरे के घर बुलाने जाते थे खेलने के लिए, है ना, कि चलो बच्चे जिस प्रकार खेलते हैं डॉट 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 जा कर के एक दूसरे बच्चों को बुलाते हैं, उसी तरह ये कमला सोचती है कि मेरी माँ भी वैसा ही करती हुई कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी, है ना, एक समय में। लेकिन आज क्या है ना। तो यही सब, इतना ही है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। और बहुत अच्छी तरह से ये देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद।